यही तो हुसैन है, यही तो हुसैन है जिसकी मोहब्बत, जिससे मोहब्बत रसूलुल्लाह ने ईमान की पहचान बताई। और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हुसैन से मोहब्बत करो, बल्कि करके भी दिखाया। मदीने की गलियां गवाह हैं, मदीने की गलियां गवाह हैं कि हजरत हुसैन को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कंधे पर बिठाते हैं, कभी अपनी गोद में बिठाते हैं, कभी उन्हें चूमते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये करते हुए सहाबा ने देखा लोग अहले बैत की आड़ में असहाबे इकराम को गालियां देते हैं, लेकिन जब 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 ए पिंजरा के गज्जूर मुसलमानों तुम्हारे सामने ऐसे गद्दार और मक्कार आए जो अहले बैत का नाम लेकर असहाबे इकराम को गालियां दे, तो तुम उनका गिरेबान पकड़ के ये पूछना, और लोगों बताओ किस सहाबी ने हुसैन से, बताओ किस सहाबी ने। अरे हजरत अबू बकर की तो देखो अहले बैत से मोहब्बत। हजरत अबू बकर फरमाते इतनी मोहब्बत मुझे अपने घर वालों से नहीं जितनी मोहब्बत हजरत रसूल पाक के खानदान से। और ऐसी मोहब्बत है हजरत अली फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो मस्जिद नबी से नमाज पढ़ा के निकल रहे थे, तो सामने देखा हजरत इमाम हुसैन खेल रहे। जल्दी जल्दी दौड़कर हजरत अली से पहले हजरत अबू बकर ने गोद में उठा लिया और चूमते रहे। चूमने के बाद बोले अली, ये जो रसूलुल्लाह का नवासा है इसकी शक्ल तुमसे कम मिलती है, मेरे रसूल से ज्यादा मिलती है, इसलिए मैं इनसे मोहब्बत भी करता हूं। और हजरत उमर फारूक आजम की मोहब्बत का तो आलम तो ये देखो, जब मदाइन फतह हुआ ना तो तमाम मुजाहिदीन को हजरत उमर फारूक आजम ने 500 दिरहम दिए, लेकिन जब इमाम हुसैन की बारी आई ना तो आपने उन्हें 1000 दिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके बेटे और कहने लगे कि अब्बा जान ये क्या बात है, हजरत हुसैन से बड़े तो हम हैं, उनसे ज्यादा हमने जंग में शिरकत की है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए। तो हजरत उमर फारूक आजम ने एक जुमला बोला था कि बेटा चला जा, ये बराबरी तब करना, अरे जा पहले हुसैन के माँ जैसी माँ ला, हुसैन के बाप जैसा बाप ला, अरे हुसैन के जैसा नाना ला, फिर बात। इसका मतलब ये है कि हुसैन के नाना लाजवाब, हुसैन की माँ लाजवाब, हुसैन के वालिद लाजवाब। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही है कि सरकार सजदे की हालत में है, इमाम हुसैन चलते 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 फौरन आ गए और आपकी पुश्त पर बैठ गए। वाकया नहीं बताना चाह रहा मैं, इससे मकसद क्या है वाकये का, क्या पैगाम क्या है, पैगाम क्या देना चाहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बताना चाहता हूँ। क्या पैगाम है? आपने सुना होगा सरकार की पुश्त पर बैठ गए इमाम हुसैन, तो सरकार ने अपना सर सजदे से नहीं उठाया, नहीं उठाया ना, नहीं उठाया, नहीं उठाया, नहीं उठाया। और फिर खुद ही इमाम हुसैन पुश्त से उतरे, पुश्त से उतरे, सरकार ने अपनी नमाज पूरी की, नमाज पूरी की। अल्लाह अकबर। मदीने में शोर हो गया, मदीने में शोर हो गया, हुसैन हुसैन तुम्हें तकलीफ ना हो इस वजह से रसूल ने सजदे से सर नहीं उठाया। हजरत अबू बकर बोले हुसैन तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए सरकार ने अपना सर सजदे से नहीं उठाया। मदीने की गलियों से लेकर के करबला तक हुसैन यही सुनते रहे, हुसैन यही सुनते रहे, हुसैन पुश्त से तुम्हें तुम्हारे नाना ने गिरने नहीं दिया, लेकिन करबला की रेत गवाह है, सहरा गवाह है, हुसैन ने आखिरी सजदा किया और कायनात को गवाह बना के कहा, कायनात गवाह हो, मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह ने मुझे अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया, लेकिन देखो यहाँ मेरी पुश्त पर रसूलुल्लाह का दीन है, कसम खुदा की हुसैन अपनी गर्दन दे देगा, पुश्त से अपने नाना का दीन गिरने नहीं देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही तो इमाम हुसैन है जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हमने इनकी कुर्बानियों को याद ना रखा। जलसे 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 आप सुनते हैं रात को 3-3 4-4 बजे, लेकिन कभी इमाम हुसैन का सजदा पढ़ के देखा?
कि हुसैन आखिरी सजदे से क्या कहना चाहते हैं। हुसैनी हो और नमाज छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। हुसैनी हो और किसी को तकलीफ दे दे, ऐसा नहीं। हुसैनी हो और या हुसैन कह कर मादल्ला शराबे पिए, ऐसा नहीं। हुसैनी हो और सूद खाए, ऐसा नहीं हो सकता। सूद का तो मामला इतना आम हो गया भाई। इमाम साहब, अगर इमाम साहब सूद पर तकरीर कर दे जुमे के दिन अगर सूद पर तकरीर कर दें तो 2-3 लंबरदार और 3-4 हाजी पकड़ के कलाई और हुजरे में लेकर के जाएगा। इमाम साहब सही बताइए, मस्जिद में खड़े हो, किसने कही? किसने कही ये बता दो। अब इमाम साहब बतेरी कसमें खा रहे हैं कि भैया मैंने किताबों में पढ़ा है, कुरान में पढ़ा है कि सूद हराम है, और वो पढ़ के मैंने सुना दिया, इसमें किसी के कहने की क्या बात है। बोले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, नाम बताना पड़ेगा किसने कही। इमाम साहब कसम खाते, भैया कैसी कसम ले लो, किसी ने नहीं, कैसे कैसे हो जाएगा, फिर तुमने क्यों कही, इसका मतलब हमें सुनाने के लिए कही। इमाम साहब को क्या पता भाई तू सूद भी खाता। इमाम साहब ने जुमे में तकरीर क्या की, सबके पर्दे से चेहरे से नकाब उड़ गया। न जाने कितनों के चेहरे से नकाब उड़ गया। अब बहुत जिगर गुर्दे वाले हुए तो इमाम साहब को बर्दाश्त कर लिया, वरना फिर डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि इमाम साहब जाओ। 2-3 दिन तो नमाज पढ़ने नहीं आएंगे, 2-3 दिन नमाज। अच्छा एक बात बता दूं मैं तुम्हें पिंजरे वालों, ये जो मैं बोल रहा हूं कसम से कह रहा हूं, मुझसे भी किसी ने नहीं कही है। जैसे इमाम साहब से किसी ने नहीं कही, ऐसे ही मुझसे किसी ने नहीं कही है। हाँ, कभी तुम समझो कि कारी मुनाज़िर साहब और मुफ्ती साहब ने कान में कुछ कह दिया हो। मेरे प्यारों, जो हराम है वो हराम है। जानते हैं सूद कितना खतरनाक है, वो तो चीजें अलग है, लेकिन कसम खुदा की इसकी बेबरकती घर में ऐसी पैदा होती है कि उसकी 7 नस्लों तक अल्लाह रब्बुल इज्जत बदकार पैदा करता रहता है। और सूद के 70 दर्जे हैं, 70 दर्जे। सूद पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब मुरत्तब करता है 70 से ज्यादा है, और उसमें अदना ये है कि जो इंसान सूद खाता है ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ जिना किया। इमाम हुसैन करबला के मैदान से यही कह रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बात अच्छे से सुनने वाले हो, अच्छे से सुनने वाले हो। इमाम हुसैन ने यजीद की मुखालफत की, बैत से इनकार किया, ठीक है, किया। इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। अब पिंजरे में आए मुसलमान, उन्होंने क्या पूछा मैंने कि साहब हाजी जी आपने यजीद को बुरा क्यों कहा? अरे यार यजीद को बुरा क्यों कैसे नहीं कहेंगे, उसने इमाम हुसैन को शहीद किया, हजरत अली असगर को शहीद किया, अब्बास के बाजू काटे, इसलिए हम यजीद को बुरा जानते हैं। तवज्जो है? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ यजीद को बुरा क्यों जानते हो? तो ये जवाब देंगे इसलिए कि इमाम हुसैन को शहीद, हजरत अब्बास के बाजू को काट दिया, हजरत अली असगर का बचपना लूट लिया, इसलिए हम। लेकिन कभी तुम्हें मौका मिले तो एक मर्तबा इमाम हुसैन के कदम चूम कर पूछना, ए हुसैन तुमने यजीद को क्यों बुरा जाना? हमने तो हुसैन इसलिए बुरा माना, यजीद कहा कि यजीद ने आपको शहीद किया, लेकिन अभी तो हुसैन आपको यजीद ने शहीद नहीं किया था, क्यों नाना का मदीना छोड़ करके मक्का आए और मक्का से करबला आए?
तो इमाम हुसैन का मदीने से हर उठने वाला कदम ये कहेगा कि उसने मेरे नाना की शरीयत को मिटाया था, शराबों को आम किया था, सूद को आम किया था, जिना को आम किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने तो यजीद को महदूद कर दिया। यजीद वही है जो इमाम हुसैन से लड़ा, लेकिन बाहर इमाम तेरी अजमतों को सलाम, तूने एक यजीद को बेनकाब नहीं बल्कि हर शराबी यजीद को बेनकाब किया, हर सूदी यजीद को बेनकाब किया, हर जानी यजीद को बेनकाब किया, और क़यामत तक ये बता दिया कि सूद खाने वाला यजीदी तो हो सकता है, हुसैन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मसलक के आला हजरत, ये है मिशन इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। क्या बात है। जरा सोचें तो हम कौन से माहौल से गुजर रहे हैं। क्या बात है। लम्हा लम्हा तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मौत के करीब कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी तो या हुसैन के नारे लगाए, झंडे उठाए, और अच्छा एक तो तसव्वुर बड़ा बुरा है, ऊपर से देखो तो सबकी छतें हुसैनी, ऊपर से देखो तो सबकी छतें हुसैनी, और दरवाजे में झांक के देखो तो सबके घर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है घर में? ये 56 इंच का जो LCD टीवी लगा के जो रात भर फिल्में देख रहे हो, ये सिर्फ छत हुसैनी से काम नहीं चलेगा, अंदर का भी बाहर का भी दोनों हुसैनी करना पड़ेगा। सिर्फ अलम उठा करके या हुसैन से काम नहीं चलेगा, अपने नफ्स को भी इमाम हुसैन के मूसल से कुचलना पड़ेगा, है ना? अच्छा, ये बताइए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से हमने सबक आज तक क्या सीखा? इमाम हुसैन की शहादत का मकसद सिर्फ इबादत को बचाना नहीं था। इमाम हुसैन की शहादत का मिशन मामलात को भी बचाना था। यहां पर काफी लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, हाथ खड़ा करके, किस किस के बच्चे आलिम दीन हैं? बताइए, इतने बड़े मजमे में आलिम दीन है माशाल्लाह। 3 लोगों ने हाथ उठाए और एक सामने दोनों उठा दिए, माशाल्लाह, फख्र करना चाहिए। लेकिन पिंजरे के अंदर 3 या 4 उलमा, 2 या 3 उलमा। अभी मदीना बुला लीजिए पे बहुत तमाम मुंडेरे भरी पड़ी। अब जब मदीने वाले की बात आई तो सब खाली। नाते सुन सुनकर अपना ईमान ताजा नहीं कर सकते। ये बताओ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का लंगर खाओ तुम, जश्न मनाओ तुम, जुलूस निकालो तुम, और आलिम यहूदी बनाएंगे, नसरानी बनाएंगे? रसूलुल्लाह की शरीयत के आलिम कौन बनाएगा? इल्म के नाम पर अगर पूछा जाए, हजरत सैयद साहब अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो अब ये बताइए कि हम कैसे करके पूर डालें? हमारे तो खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं। अच्छा, अब इन साहब को जरा देखना, अचानक से इनकी मोबाइल की रिंगटोन बजी, जिनके घर में खाने के लाले पड़ रहे थे, मोबाइल निकाला, 40,000 जिस पर फोन आ रहा है, जिनके खाने के लाले थे और बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाह रहे थे, उनका 40,000 का मोबाइल। कसम खुदा की ये बात ऐसी नहीं कि मैं अज़राए लुत्फ बोल रहा हूँ, ये संजीदा लेने की। जश्न हुसैन तो सब मनाते हैं, मिशन हुसैन कौन अपनाएगा? ये आकर के 1,000 कुर्सियां डाल करके बैठ जाना और इधर से सुनना और इधर को कि सुबह को पूछे कहाँ गए थे, जलसा सुना था, जलसा, और कल को भी सुनेंगे क्या कहा था, बोले ये नहीं पता।
मोहम्मद अली फैजी साहब आए थे, 1.5 घंटा नाते पाक पढ़ी उन्होंने, मनक़बत पढ़ी। सैयद साहब आए थे, 1 घंटा उन्होंने तकरीर करी, उससे कुछ सबक लिया। अब कल का और सुनेंगे, अब कल का और सुनेंगे मेरे प्यारों। ये बातें मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि तुमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, किसी और ने। रसूलुल्लाह की बातें आपसे होंगी और ये मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर बैठने वाले की जिम्मेदारी है कि वो ये बात करे, इसलिए कि कल कयामत में अल्लाह के मामूर फरिश्ते तुमसे नहीं मुझसे कहेंगे न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यहाँ पर बैठ करके इमाम आली मकाम का जिक्र सुन के आंसू निकल गए, कोई बात नहीं, निकल जाते हैं और निकलना चाहिए, लेकिन आंसुओं से निकाल करके और ठंडे पड़ जाने से काम नहीं चलेगा। इमाम हुसैन तो ईमान को गरमाने के लिए, इमाम हुसैन का जिक्र तो अपने ईमान को गरमाने के लिए है कोई इस मजमे में जो खड़ा होकर ये कहे कि मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगा? इतने बड़े मजमे में इमाम हुसैन का नाम लेकर कि आज मैंने इमाम हुसैन का जिक्र सुना है, अपने बच्चे को मैं आलिम दीन बनाऊंगा। सुभान, नारा लगाइए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान शहीद आज़म, मसलक आला हज़रत। एक वो खड़े हुए, एक नारा और लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आज पता चला हुसैनियत क्या होती है, और ये इसकी मिसालें मैं जाकर के बाहर भी दूंगा। बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके हौसलों को सलामत रखे। आलिम दीन बनाओगे ना, कम से कम हद दर्जा तो ये होगा कि बदअकीदगी से बच जाओगे। राफ़ज़ियत और नासिबियत के जो कीड़े हमारे मुआशरे में घुस रहे रिंगते उससे तो कम से कम बचोगे। जब बंदा मसलक के आला हजरत की बात करता है तो ये कहता है ना मैं नासबी हूं, ना मैं खारजी हूं, ना मैं राफ़ज़ी। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। अच्छा, आलिम दीन के नाम पे मैंने जो है ये कहा कि कितने बच्चों के 3-4। अच्छा, इतने बड़े मजमे में कोई ये बता दो आलिम दीन तो नहीं है, 3-4 ही है जो भी है। MBBS है क्या? MBBS, अच्छा माशाल्लाह। और DM SDM है कोई पिंजरे में? SSP है? दरोगा है? अच्छा नहीं। अब मैं पूछता हूं कि भाई MBBS इन्होंने बनाया, लायक मुबारकबाद है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आलिम दीन बन के ही दीन की खिदमत करेगा। आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो वो रसूलुल्लाह के दीन के लिए मुखलिस होगा, तो भी वो दीन का काम करेगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए अपने बच्चे को आप डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बना रहे? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ माहौल ऐसा है, हम ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को 10वां पढ़ाया और इंटर कराया और खत्म। अब जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट लेकर आया बच्चा, बोले आ गया बेटा, बोले हाँ पास हो गए, बोले हो गए। अब चलो तो अब्बा भी भट्टे पे और लल्ला भी भट्टे पे। वेल्डिंग की दुकान पे वालिद साहब भी और बेटा भी। भाई जब तुझे वेल्डिंग कराना था, जब तुझे भट्टे पे लेके जाना था, तो ये 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए का खर्चा क्यों किया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेल्डिंग का काम बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन का काम बुरा है। आप अपने बच्चे को अगर वेल्डिंग ही सिखाना चाहते हो तो इस दर्जे पे कामयाबी और बासलाहियत बनाओ कि अगर एयरप्लेन में कहीं वेल्डिंग करने की बारी आए तो आपके बच्चे को याद किया जाए। अगर कुतुब मीनार में अगर कोई काम करने की बारी आए तो किसी और मिस्त्री को नहीं, पिंजरे से मिस्त्री बुलाए जाए। ऐसा बना, ऐसा नहीं आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर। जैसे कि हम मुसलमान हैं, आधे तीतर आधा बटेर। जहां तक बात तबीयत की आती है तो हम खूब बहुत बड़े मुसलमान हैं, जहां बात शरीयत की आती है तो कतरा जाते हैं। अरे आपका इम्तिहान तब नहीं होता जब आपका दस्तरखान भरा हुआ हो और भूख लग रही हो। शरीयत भी कहती है कि खा ले, फिराई रखी है खा ले, तबीयत भी तो कह रही है और शरीयत भी कह रही है खा ले। लेकिन इम्तिहान तो तेरे ईमान का तब होता है जब हाथों में नोटों की गड्डी हो और एक एक पैसा हराम का हो। तबीयत
शरीयत कहती है कि ले ले, और शरीयत कहती है 1 रुपया भी लेगा तो हराम। हाथ में शराब का प्याला है, तबीयत कहती है कि पी जा, शरीयत कहती है कि 1 घूंट भी पिएगा तो हराम। सूद के पैसे हाथ में रखे, तबीयत कहती है ले ले, शरीयत कहती है 1 ठीकरा भी लेगा तो हराम। आपका इम्तिहान तभी होता है। इसलिए मेरे प्यारों पिंजरे के गजूर मुसलमानों, इमाम हुसैन का नाम ले रहे हो तो सच्चे वाले इमाम हुसैन के जो है मोहब्बत करने वाले और उन पर जान कुर्बान करने वाले बनो, वरना ऐसे तो बहुत आए, ऐसे तो बहुत आए। मुख्तार ने भी अपनी तलवार इमाम हुसैन के नाम पे ही निकाली थी। मुख्तार सफ़ी ने एक चुन चुन कर यजीदी को मारा था, इसलिए कि उसने इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार को शहीद किया। एक यजीदी को चुनकर मारा था। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, ज़बान से ये कहता था मैं हुसैनी हूँ, लेकिन दिल में तख्त की और जाह की लालच थी। और तारीख निगार तो ये कहते हैं कि जब सबका बदला ले लिया तो आखिर में उसने नबूवत का भी ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया। कितना खतरनाक हुआ। ऐसा हो सकता है कि इमाम हुसैन के दुश्मनों से दुश्मनी रखे और बेईमाना मारे? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि मुख्तार सफ़ी ज़बान से कहता था, दिल में यजीद ही था। उसने इमाम हुसैन का बदला लिया था, लेकिन वो अपने खुद को मनसब पे बिठाने के लिए नहीं, बिठाने के लिए इमाम हुसैन का बदला लेने के लिए नहीं। इसलिए ज़बान से कहना काफी नहीं है, हमारे सामने एक नहीं 1000 मिसालें हैं।